नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज की खबर सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीपी और हरियाणा से यमुना जल बंटवारा समझौते का विवाद सुलझाने के बाद अब सरकार की नज़र गुजरात और पंजाब से हुए करार पर है। दोनों राज्यों से राजस्थान में पानी आना है, लेकिन कई दशक बीत जाने के बावजूद स्थिति जैसी की तैसी है। गुजरात से अपने हिस्से का 40 टीएमसी पानी लेना है और पंजाब से रावी व व्यास नदी का बाकी पानी लिया जाना है। इस मामले में जल संसाधन विभाग में गुजरात और पंजाब दोनों सरकारों को कई बार ध्यान दिलाया है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब जल शक्ति मंत्रालय भी सक्रिय है ताकि राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिल सके। विवाद सुलझता है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बड़े इलाके को पानी मिल सकेगा। राजस्थान व गुजरात के बीच 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। गुजरात से माही बांध निर्माण में 55% लागत देने व 40 टीएमसी पानी लेने पर सहमति बनी। जब नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा, तब गुजरात और राजस्थान के माही बांध का पानी उपयोग में नहीं लेगा और उस पानी का उपयोग राजस्थान में ही होगा। वर्षों पहले नर्मदा का पानी खेड़ा तक पहुंच चुका है, लेकिन समझौते की पालना नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिनों में हर नए मतदाता तक पहुंचाने और उन्हें विकसित भारत के संकल्पों में अवगत कराने का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस में विकास का सामर्थ्य नहीं है और वहां देश को अस्थिर करने की नई नई साजिश रच रही है। इसलिए प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि देश के हर नागरिक को कांग्रेस से बचाए। मोदी ने राजधानी के प्रतीक मैदान स्थित भारत मंडपम में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अस्थिरता, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विभिन्न देश भाजपा सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। दुनिया भर के देश भारत के साथ घर संबंध स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं। कई देश हमारी सरकार से चर्चा के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर की तारीख मांग रही है। तीसरी बड़ी खबर है कि मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में अब नहीं होगा फर्जीवाड़ा, आधार से जोड़े जॉब कार्ड। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने निर्देश पर अब भुगतान के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस को अनिवार्य कर दिया गया है। अक्सर मनरेगा में भुगतान देरी से मिलने, खाता संख्या का मिलान नहीं होने सहित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश में इसे लेकर आधार नंबर जॉब कार्ड से जोड़ दिए हैं। यह ऐसा सिस्टम है जिसमें मनरेगा में काम करने वालों की वास्तविक स्थिति को देखा जा सकेगा। अभी तक लाभार्थियों की ओर से बार बार बैंक खाता बदलने से परेशानी हो रही थी। इसी का हल करने और लाभार्थियों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए एबीपीएस को अनिवार्य किया गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत में तकनीकी समस्या, आधार संबंधी सहित अन्य कोई परेशानी हो तो सरकार इसमें छूट देने पर विचार कर सकती है। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एनएमएमएस ऐप के जरिए मौके पर काम करने वाले लाभार्थियों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। लाभार्थियों के साथ साथ देश का कोई भी नागरिक श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति की जांच कर सकता है। नहीं हटाया जाएगा जॉब कार्ड। एबीपीएस केवल तभी लागू होगा जब कोई पंजीकृत लाभार्थी मजदूरी रोजगार के लिए आता है। हालांकि सरकार ने मिथक दूर किया है कि आधार लिंक होने से जॉब कार्ड का डिलीट हो सकते हैं। जॉब कार्ड सिर्फ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से ही हटाया जा सकता है। क्या है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम? मनरेगा के लाभार्थियों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अनिवार्य किया है। इसके तहत आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक करना है। यह प्रक्रिया पंचायत सचिव या वार्ड सदस्य की ओर से पूरी जाती है। साथ ही आधार लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन एनपीपीआई आधार को मैप कर लेता है। इस सिस्टम से मजदूरों को भुगतान में देरी नहीं होगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा।